नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं गुजरात चुनाव को लेकर। गुजरात चुनाव की अपडेट्स हम लगातार आपको दे रहे हैं और हमारे सहयोगी आज गुजरात पहुंच भी जाएंगे और वहां की जनता से बात करेंगे और आपको लगातार वहां की अपडेट्स देते रहेंगे चुनाव को लेकर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मोरबी पुल, इतना बड़ा हादसा, लगभग 134 लोगों से ज़्यादा की मौत हो जाती है और वहां पर चुनाव आयोग आज तारीखों की घोषणा करने वाला है गुजरात चुनाव को लेकर। ये कितना साबित होगा, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की चुनाव की तारीखों की घोषणा बहुत समय पहले हो चुकी थी, लेकिन गुजरात की नहीं हुई थी। लेकिन एक हादसा हो जाता है, जनता वहाँ की बिलखती है, रोती है और इसके बाद चुनाव आयोग सामने आता है और तारीख की घोषणा करने की बात करता है। ये बहुत अहम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या ये ज़रूरी है? आपने देखा होगा, एक स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली एमसीडी इलेक्शन होने थे और वहाँ पर चुनाव आयोग आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। तारीखों की घोषणा से पहले वो कह देता है कि चुनाव टाल दिए जाते हैं। इतिहास में पहली बार चुनाव आयोग ऐसा कहता है कि जो है वो चुनाव टाल दिए जाते हैं और यहाँ पर अब जो निगम है उनका एकीकरण होना है, ऐसा सरकार ने कहा है। क्या यही इतिहास अब यहाँ पर होने वाला है? ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी पार्टी तानाशाही पार्टी है। कहीं ना कहीं तानाशाही की वजह से यहाँ पर ऐसा हो जाता है। तो क्या चुनाव आयोग डर रहा है या फिर चुनाव आयोग को अपने रेड और छापेमारी का डर? ये तमाम सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे वक्त में चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करने जा रहा है जहाँ पर लोग मर रहे हैं, बहल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से, क्या चुनाव आयोग आज तारीखों की घोषणा कर रहा है, ये कितना लाजमी है, क्या ये सही वक्त है तो तारीखों का घोषणा करने की? हमारे साथ नेहा मैम मौजूद है। नेहा मैम से जानने की कोशिश करेंगे। मैम, मुझे ये जानना है कि आप अभी देख रहे थे कि चुनाव आयोग कोई भी तारीखों की घोषणा लेकर कोई भी बयान नहीं दे रहा था, आगे सामने नहीं आ रहा था और गुजरात चुनाव को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब ऐसे वक्त में जब मोरबी पुल टूट जाता है, वहाँ पर 100 की संख्या में लगभग 134 लोगों की मौत हो जाती है, मौत के बाद एकदम से चुनाव आयोग सामने आता है और तारीख की घोषणा करने की बात करता है, क्या ये लाजमी है, ये सही वक्त है? देखिए, यहाँ पर इससे पहले देखा गया था कि हिमाचल का भी चुनाव है, लेकिन हिमाचल चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत पहले हो चुका था। हालांकि गुजरात का चुनाव भी नज़दीक है, लेकिन गुजरात की चुनाव की तारीख का ऐलान अभी तक भी नहीं किया गया। अभी भी ये बताया जा रहा है कि आज घोषणा हो सकती है और कल इस बारे में कंफर्म किया जाएगा कि कल यहाँ पता चलेगा। देखिए, अभी भी इस चीज़ के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव आयोग की तरफ से गुजरात चुनाव की तारीख कब से कब तक दी जा सकती है। एक अल्टीमेटम दे दिया जाता है, लेकिन अभी तक उस बारे में कुछ नहीं पता किसी को। हालांकि नजदीक है चुनाव, तो देखिए इसका असर कहीं ना कहीं मोरबी हादसे से जो असर पड़ रहा है गुजरात में, वो बहुत बुरे तरीके से पड़ रहा है। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि आज कहीं ना कहीं मोरबी पुल जो जिसके अंडर था इसको मरम्मत कराने का, उस कंपनी के मैनेजर का आज एक बयान आया है। मैनेजर कहते हैं कि ये सब तो भगवान ने किया है। तो देखिए, आप इससे क्या समझते हैं? भगवान ने किया? इतनी जनता चली गई, 141 लोगों की मौत, आप समझ रहे हैं? 141 लोग अलग अलग घर से होंगे, कितने घरों में मातम पसरा हुआ होगा। और मैनेजर कहते हैं यहाँ पर कि ये तो भगवान की मर्जी से हुआ है। क्या मतलब, क्या बेतुके का बयान यहाँ पर देकर ये पूरी पलटवार जो यहाँ पर होती नजर आ रही है, इसको देखकर क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? इलेक्शन कमीशन पर एक बड़ा सवाल है और जो कंपनी का मालिक, इन्होंने बताया कि वो कह रहा है, एजेंसी का मालिक, कि भगवान ने किया है। भगवान किस, आपने सुना होगा भगवान देने वाला होता है, दाता कहा जाता है उसको। तो क्या भगवान किसी की जान भी लेता है? ये बिल्कुल अपनी ऊपर लिपापोती करने का काम है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बहरहाल चर्चा कर रहे थे चुनाव आयोग को लेकर कि चुनाव आयोग आज घोषणा करने वाला है, कितना लाजमी साबित होगा, क्या ये सही होगा, ये समय सही है गुजरात चुनाव को लेकर? क्योंकि आपने पहले नहीं किया और इस वक्त हमारे साथ राहुल सर मौजूद है, उनसे हम पूछना चाहेंगे, उनसे हम सवाल लेंगे। सर, ये चुनाव आयोग, आज हम लोग देख रहे हैं सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन, वो आज तारीखों की घोषणा करने वाला है गुजरात इलेक्शन को लेकर। एक तरफ आप देखिए कितना बड़ा हादसा हुआ है, लोग की जान चली गई है और तरह तरह के वहाँ पर ओपिनियन आ रहे हैं, जनता बहुत नाराज़ नज़र आ रही है बीजेपी पार्टी से। तो आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो तारीखों की घोषणा कर रहा है, कितना लाजमी है, सही समय है? देखिए, गुजरात चुनाव की जो तारीखों का ऐलान, मैं जैसे कि बताया, हमने अपने चैनल पर इसका अपडेट भी दे दिया है। और जो आज तारीख की बात की जा रही है कि आज ऐलान हो रहा है, विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है कि भाई ऐसी क्या वजह है कि आज आपको समय मिल रहा है, आज ऐसा कौन सा दिन है या आज ऐसा कौन सा मुहूर्त आपने निकाल लिया? हिमाचल चुनाव की तारीख का तो ऐलान आपने बहुत पहले कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर बीजेपी ने बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। गुजरात में बीजेपी की तैयारी नहीं हुई है, इसलिए जो है चुनाव आयोग ने डिले कर दिया तारीखों को। देखिए, जनता समझती है,
जनता चीजों को देखती है, विपक्ष चीजों को देखता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी कुछ भी कहेगी तो हो जाएगा। देखिए सब चीजों को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, और कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि वाकई आज तो ऐसा कोई दिन नहीं है, आज तो इस तरह की कोई बात नहीं है। तो देखिए बीजेपी का सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यक्रम रुका हुआ था, रैली रुकी हुई थी, और तमाम तरीके से ये जो हुआ है पूरा मामला, ये सारा जो अभी तक हम देख रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये देख रही थी कि हमारी स्थिति कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने अपने जो भी कार्यक्रम या जो उनका शेड्यूल था वो बना लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मोरबी पुल का हादसा है, ये मुझे लग रहा है कि गुजरात चुनाव पर इसका खास तौर पर असर जरूर पड़ेगा, और पड़ना भी चाहिए, क्योंकि गुजरात की जनता की आंखें अब नहीं खुली तो मुझे लगता है कि शायद आगे भी नहीं खुलेगी। भाई सवाल मैं और ऐड करूंगा, आपने इलेक्शन कमीशन से, मैंने आपसे सवाल पूछा, इलेक्शन कमीशन एकदम से आता है और चुनाव की तारीख की घोषणा कर देता है, मतलब करने ही वाला है, क्योंकि आज सूत्रों के मुताबिक पता चला कि आज कर देगा। तो सर मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि वही हाल होगा जो दिल्ली एमसीडी इलेक्शन के समय हुआ था, कि आज चुनाव आयोग को यहाँ पर डर है, और अगर डर है तो बीजेपी से चुनाव आयोग क्यों डरता है हर बार? देखिए चुनाव आयोग ही नहीं, सरकारी एजेंसियों की भी मैं बात करना चाहूंगा। भाई सरकारी एजेंसियां केवल वहीं क्यों छापे मारती हैं जहां विपक्ष होता है? आप वहां क्यों नहीं छापेमारी करने जाती? आप वहां क्यों नहीं सवाल खड़ा करती जहां आपकी सरकार होती है? अच्छा, शिवराज सिंह चौहान से कितने बार पूछताछ हो गई ईडी एनसीबी सीबीआई की, कितनी बार पूछताछ हो गई भूपेंद्र पटेल से, कितनी बार पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया, गोवा में हमने सब कुछ देखा। तो हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से सत्ता पक्ष के लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं है, और विपक्ष की मैं बात करूं, देखिए आम आदमी पार्टी के पीछे जिस तरह से तमाम सरकारी एजेंसियां हाथ धोकर पड़ गई है, इनका मतलब मकसद यह है कि इन्हें दिल्ली में रोका जाए ताकि ये लोग गुजरात चुनाव ना जीत सके। मनीष सिसोदिया के आपने छापे मारे, क्या मिला आपको छापे में? आप उनके पुश्तैनी गांव तक पहुंच गए, कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। आपने अमानतुल्लाह खां के यहाँ छापे मारे, आपको कुछ मिला? नहीं मिल पाया। आपने छापे मारे अरविंद केजरीवाल के यहाँ पे, आपको मिला? कुछ नहीं मिला। और देखिए कुछ नहीं मिला तो आपने गोपाल इटालिया को पकड़ लिया। गोपाल इटालिया ने कहा कुछ और था, आपने जो है बात का बतंगड़ बना दिया कि उन्होंने पीएम मोदी की मां का अपमान कर दिया। स्मृति ईरानी कह रही है कि एक महिला का अपमान हुआ है, कैसे पीएम मोदी की मां का अपमान हुआ है? तो देखिए मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि स्मृति ईरानी उस मुद्दे से जुड़ जाती हैं, लेकिन उस मुद्दे से नहीं जुड़ते हैं जो उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ उस पर तो आपने बात नहीं की। आपने किचन की एक तस्वीर शेयर करके इंस्टाग्राम पर लगा दी, बताइए मेरे किचन में क्या बन रहा है। यानी कि लोग इतने खाली बैठे हैं कि ये बताएंगे कि आपके किचन में क्या बन रहा है। हाथरस जैसी घटना हो जाती है, आप उस पर बात नहीं करती हैं। उत्तर प्रदेश में आप इसलिए बात नहीं करती क्योंकि सरकार आपकी बनी हुई है। तो जहां जहां इनकी सरकार होती है या जहां जहां इनकी पार्टी से जुड़े मुद्दे, वहां पर ये लोग बोलते ही नहीं है, और जहां इनकी पार्टी नहीं होती, सरकार नहीं होती, वहां पे ये देखे किस तरह से बात को पतंगड़ बना देते हैं। बात को पतंगड़, मतलब साफ तौर पर राहुल ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को कमजोर किया जाता है बीजेपी पार्टी की तरफ से, और ये कहा जाता है कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी रेड डलवा देती है नेताओं पर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहां रैलियां करनी होती है विपक्ष को वहां पहुंचने नहीं देती है। क्यों? क्योंकि सत्ता इनकी है, 1 इंजन की, 2 इंजन की, ट्रिपल इंजन की, हर प्रकार से इनकी सरकार चल रही है। लेकिन देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी कैसे बढ़त करती है। लेकिन हम लोग इस मुद्दे पर थे कि चुनाव आयोग इस वक्त क्यों फैसला ले रहा है, इस वक्त क्यों वो तारीखों की घोषणा कर रहा है, पहले ही कर देते, या फिर मोरबी पुल जो हादसा हुआ था इसके शोक से बाहर निकलने की बात कर देते। इसमें क्या रणनीतियाँ हो सकती हैं, क्यों आप प्रश्न चिन्ह यहाँ खड़े हो रहे हैं? हमें कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि क्या चुनाव आयोग आज तारीखों की घोषणा कर देता है तो ये कितना सही वक्त है गुजरात के लिए तारीखों को लेकर। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें ये भी बताएं कि क्या मोरबी पुल हादसे के बाद अब आपको लगता है कि जो चुनावी इतिहास है गुजरात का वो बदल जाएगा? क्या एक नया इतिहास लिख देगी गुजरात की जनता गुजरात में? ये देखना भी बाकी। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी बड़ी खबर को लेकर आपके साथ। देखते रहिए SPN9 न्यूज़। बहुत शुक्रिया।